Very good evening to all. Today we will discuss converting strings to integers. Okay. तो इससे पहले हम लोगों ने इस प्रोग्राम में यानी इंटरैक्टिव वेब पेज विद जावा स्क्रिप्ट में माय फर्स्ट प्रोग्राम और जावा प्रोग्राम और वेरिएबल्स, टेकिंग इनपुट्स, कमेंट्स, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए ये आपका कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू इंटीजर्स। इसमें क्या होता है, ये जो कमांड देख रहे हैं आप, प्रॉम्प्ट ऑलवेज रिटर्न्स द वैल्यू एज स्ट्रिंग्स, है ना। ये प्रॉम्प्ट क्या है, ये जो कमांड है ये हमेशा वैल्यू रिटर्न करते हैं जैसा स्ट्रिंग का होता है, जैसे हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में भी देखा था, है ना। तो ये जो है अपने स्ट्रिंग का वैल्यू जो है रिटर्न करते हैं, ठीक है। नंबर्स entered through prompt are treated as a string but if we apply arithmetic operators, है ना, जैसे मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक यूज होता है, डिवाइड के लिए स्लैश यूज होता है, फिर ये माइनस है एंड परसेंटेज, है ना। तो ये सब क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, यानी ये ऑपरेटर्स मतलब सिंबल्स यूज किए जाते हैं। मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक है ना, ये डिवाइड के लिए जैसे स्लैश हो गया, फॉरवर्ड स्लैश, फिर माइनस का है, ये परसेंटेज है, ठीक है। तो नंबर्स इंटर्ड थ्रू प्रॉम्प्ट आर ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग, यानी इस प्रॉम्प्ट कमांड के थ्रू जो नंबर्स इंटर्ड किए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, वो इस स्ट्रिंग्स होते हैं। बट इफ वी अप्लाई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लेकिन जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, माइनस करना हो या फिर परसेंटेज करना हो, तो जो है क्या कहते हैं, दे आर ऑटो कन्वर्टेड टू नंबर्स टाइप्स, है ना। तो वो क्या करता है कि जो भी जैसे स्टैटिक्स लिया हमने या डिवाइड लिया, तो वो ऑटोमेटिकली जो है दे आर ऑटो कन्वर्टेड द नंबर्स टाइप, वो उस टाइप में नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई हम लोगों ने लिया है तो उसको 2 इंटू 2 अगर लिया तो उसको 4 में वो कन्वर्ट कर देगा, है ना। अगर 8/2 लिया तो 2 4 जा 8 कर देगा, यानी 4 आपको रिप्लाई कर देगा। तो इस तरह से वो नंबर डिवाइड करते हैं, या फिर जो परसेंटेज का लेंगे तो परसेंटेज में निकाल के दे देगा उसका परसेंटेज। तो दे आर auto converted to number types, but in case of plus operator the handling of value returned by prompt is different, है ना। since plus function as addition as well as concatenation, है ना, operators, when prompts return any numbers entered by the user, the numbers are concatenated instead of getting added. Okay. In such cases, numbers are need to be explicitly converted into their numeric equivalent. This is done by a JavaScript function parse integer, right. अब देखिए इसमें एक टर्म आता है कनकेटेशन, कैनकेटिनेशन, है ना। तो ये जो होते हैं, ये जो फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट में, वो दो एरेज को वो मर्ज करते हैं, ज्वाइंट करने का काम इसके द्वारा होता है ना।
plus function as addition as well as concatenation operator। ठीक है, तो ये आपको आगे जब हम पढ़ाएंगे concatenation तो आपको उसमें कॉन्केट करना तो वो आपको समझ में आएगा ये टर्म, आगे भी जस्ट थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए कह रहा है कि सी दिस मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एबव प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स बाय रिटर्न बाय प्रॉम्प्ट। अब ऊपर हम लोगों ने जो प्रोग्राम पढ़ा था अब उसका ही जो है ये रिवाइज्ड वर्जन है, अब उसको हम लोग देखेंगे। कह रहा सी द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एबव प्रोग्राम, यानी जो कल हम लोगों ने प्रोग्राम पढ़ा था 2 नंबर्स वाला, इंटर नंबर्स और इंटर अनदर नंबर्स, उसके बारे में। ठीक है, तो उसी के बारे में कह रहा है कि उसी का ये रिवाइज्ड वर्जन है ना। सी द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एबव प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स रिटर्न बाय प्रॉम्प्ट। जैसे स्क्रिप्ट लैंग्वेज ये प्रोग्राम स्टार्ट करने का है। वेरिएबल में जैसे हम लोगों ने लिया ए बी आर यानी 3 वैल्यूज हैं। ए जो है आपका इंटर नंबर यानी फर्स्ट नंबर है, बी जो है आपका इंटर अनदर नंबर ये 2 नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया। अब देखिए थर्ड जो है आर क्या है, तो ये आर जो है आर बराबर क्या होगा, यानी ए और बी को ये ऐड करेगा। आर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी होगा यहाँ पे, है ना। तो आर जो होगा यानी ए प्लस बी का जो नंबर जो ऐड होंगे उससे जो सम निकलेगा वो क्या होगा, आर होगा। ठीक है, उसके बाद ये अलर्ट फंक्शन है, यानी ये जो दोनों का रिजल्ट होगा ऐड करने के बाद इंटर नंबर और इंटर अनदर नंबर वो अलर्ट फंक्शन के द्वारा आपको डिस्प्ले किया जाएगा। फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट को बंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ऊपर वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा था इससे जस्ट ऊपर जो पिछली क्लास में हम लोगों ने कि वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल ए बी आर था, है ना। फिर ए इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर ए नंबर, फिर बी इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर अनदर नंबर, है ना। और उसके बाद फिर आर इक्वल टू ए प्लस बी था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 चीज एक्स्ट्रा है, ये 2 कमांड, ए इक्वल टू पार्से इंटीजर ए एंड बी इक्वल टू पार्से इंटीजर बी। ये 2 एक्स्ट्रा आपको जो बोल्ड में दिख रहा है ना, ये जो बोल्ड में आपको दिख रहा है ये आपका एक्स्ट्रा है, यही रिवाइज्ड वर्जन है इसका, इस प्रोग्राम में रिवाइज किया गया है। ये 2 कमांड जो हैं इसमें 2 इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, पार्से इंटीजर्स ए एंड पार्से इंटीजर्स बी। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका जो है ये पार्से इंटीजर्स का मतलब होता है takes the value to be converted into integer as a parameter and returns it numeric equivalent। यानी ये जो कमांड है parse integers take the value to be converted into integers, यानी ये वैल्यू लेता है और उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करता है एज ए पैरामीटर, ओके, एंड रिटर्न्स इट्स न्यूमेरिक इक्विवेलेंट, और उसको फिर न्यूमेरिक इक्विवेलेंट में और उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। ठीक है, नंबर्स रिटर्न बाय प्रॉम्प्ट, और नंबर किसके द्वारा रिटर्न किया जाता है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो प्रॉम्प्ट कमांड यहाँ दिया गया है ना, यूज किया गया है प्रॉम्प्ट, इसी के द्वारा नंबर्स जो है वो रिटर्न किए जाते हैं एज स्ट्रिंग आर कन्वर्टेड इनटू इंटीजर्स, यानी वो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देता है ये प्रॉम्प्ट कमांड, राइट। अब देखिए और बाय पार्से इंटीजर फंक्शन नाउ इंस्टेड ऑफ concatenations एडिशन ऑपरेशन विल अकर एंड नंबर्स विल बी एडेड।
ठीक है। अब इस कमांड के द्वारा क्या होगा के बजाय जो है हम लोग कैनकेटेशन एडिशन देखेंगे ऑपरेशन, जो है ना, जो दो नंबर्स को या दो एरेज को मर्ज करके उसको ऐड करेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्टेड इंटीजर्स इनटू स्ट्रिंग्स, कन्वर्टिंग इंटीजर्स टू स्ट्रिंग्स। यहाँ पे अब इंटीजर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। पहले हमने अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू इंटीजर्स, यानी स्ट्रिंग्स टू इंटीजर्स। अब यहाँ क्या है, इंटीजर्स टू स्ट्रिंग्स, राइट। अब यहाँ पे उसी का अपोजिट है, इंटीजर्स टू स्ट्रिंग्स। तो नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू देयर स्ट्रिंग्स इक्विवेलेंट बाय यूजिंग टू स्ट्रिंग। ये कमांड आप देख रहे हैं, ये जो टू स्ट्रिंग है ये आपका इसमें आएगा, जो इंटीजर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, टू स्ट्रिंग, राइट। ये जो कमांड मैंने अभी सर्किल किया है रेड कलर से, ये कमांड है कन्वर्टिंग इंटीजर टू स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग का हम लोग यूज करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, ओके, यहाँ पे वेरिएबल a इक्वल टू 100 लिया गया है। ये इंटीजर्स क्या है, ये 100 है, ठीक है। और फिर वेरिएबल b इक्वल टू a टू स्ट्रिंग, देखिए ना, यहाँ पे जो यूज किया गया है, ये दिया गया है, वही चीज यहाँ पे आपको यूज हो रहा है ना, a डॉट टू स्ट्रिंग, है ना। तो हेयर वेरिएबल इज b इज स्ट्रिंग टाइप। यहाँ पे ये वेरिएबल b जो है वो क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप है। सिंस वैल्यू 100 इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग टाइप 100, यानी ये जो वैल्यू 100 है वेरिएबल a, उसको 100 में ही स्ट्रिंग के रूप में वो कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है अब आ गया आपका ये कॉन्केटिनेशन इन जावा स्क्रिप्ट, कॉन्केटिनेशन जावा इन जावा स्क्रिप्ट। ये जो ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, ये जो ऑप्शन है, यानी ये जो हैं, इसका काम होता है कॉन्केटिनेशन का, कि दो एरेज को कंबाइंड कर देना, मर्ज कर देना, है ना। तो वो कैसे मर्ज होता है तो अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, we have seen that plus operator, we have seen that plus operator is used for addition, है ना। हम लोगों ने प्लस ऑपरेटर का यूज एडिशन के लिए किया है ना, और एडिशन के लिए करते हैं और कर चुके हैं। और प्लस ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज विथ स्ट्रिंग टू कॉन्कैटिनेट देम। अब इसका यूज जो है हम लोग स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट करने के लिए भी करेंगे। दिस हेल्प्स इन डिजाइनिंग यूजर आउटपुट, है ना। अब देखिए कॉन्केट का मतलब क्या होता है कि दो एरो में यहाँ पे नंबर लेगा। जैसे आप इस फिगर को अगर देखेंगे, है ना, तो देखिए एक नंबर आपको यहाँ पे 25 लिया गया है, फिर इसके लिए यहाँ पे दूसरा एरे दिया गया है, एक में 53 लिया गया है, और फिर दोनों को ऐड करके कंबाइंड करके यहाँ पे आपको रिजल्ट दिया गया है। द आंसर इज 78। एक में क्या है 25 और सेकंड में क्या नंबर है 53, और ये दोनों नंबर्स को, ठीक है, ये दोनों नंबर को ऐड करके फिर यहाँ पे आपको रिजल्ट दिया गया है। कौन सा दोनों नंबर को, तो ये दोनों नंबर्स को देख रहे हैं ना। इसमें दो आपको जो है ये एरे का यूज हुआ है, दो आपका बॉक्स बन रहा है अलग अलग, एक में एक नंबर दिए, फिर इसमें दूसरा नंबर दिया, अनदर नंबर दिए, और दोनों को जो है ये ऐड करके यहाँ टोटल दिखाया गया है। तो ये कॉन्केट करना हुआ, यानी एक एरे में एक नंबर है, एक एरे में दूसरा नंबर है, और दोनों को फिर वो मर्ज करके जो होता है इक्वल
और उसको दिखाता है यहाँ तीसरे रिजल्ट के रूप में, ठीक है, आंसर। तो इस प्रोग्राम को हम लोग, इस तरह के प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम यूज हुआ है HTML, ये तो मालूम ही है आपको, बॉडी, और बॉडी के अंदर ही ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, है ना। यानी ये जो प्रोग्राम है जावा स्क्रिप्ट, उसका लैंग्वेज जो है और स्क्रिप्ट जो है किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे है वेरिएबल A B एंड R, तो ये हो गया A, ये हो गया आपका B, और ये हो गया आपका R, राइट, यानी A B R। तो A इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर ए नंबर, यानी A जो है आपका ये हो गया, फिर B प्रॉम्प्ट इंटर अनदर नंबर, तो यहाँ पे अनदर नंबर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए पार्से इंटीजर A एंड पार्से इंटीजर B, है ना, यानी अलग अलग कनकेट करने के लिए हम लोग ये कमांड्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग करने के लिए। उसके बाद फिर R इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। फिर R इक्वल टू R डॉट टू स्ट्रिंग, अभी अभी हम लोगों ने टू स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था कि टू स्ट्रिंग क्या होता है, तो नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू देयर स्ट्रिंग्स इक्विवेलेंट बाय यूजिंग टू स्ट्रिंग, राइट। उसके बाद ये अलर्ट का काम होता है, जो आंसर होता है उसको डिस्प्ले करना, है ना। तो द अलर्ट द आंसर इज, अब यहाँ पे जो दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद जो आएंगे वो आपका यहाँ पे आंसर होगा, यानी द आंसर इक्वल इज प्लस R, ओके। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे बॉडी बंद होगा, क्योंकि यहाँ बॉडी ओपन हुआ है, तो यहाँ भी क्लोज भी होगा। यहाँ HTML है, तो ये सबसे लास्ट में HTML देने के बाद तो प्रोग्राम क्लोज ही हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका। अब इसके बाद इसमें है कुछ राइटिंग सिंपल फंक्शंस, ठीक है, सिंपल फंक्शन है, इसको हम लोग देखते हैं। राइटिंग सिंपल फंक्शंस, वी हैव सीन टू फंक्शंस, अभी तक हम लोगों ने कितना फंक्शन देखा है, दो फंक्शंस, फर्स्ट अलर्ट एंड सेकेंड प्रॉम्प्ट, है ना, अलर्ट फंक्शन एंड प्रॉम्प्ट फंक्शन, ये दो हम लोगों ने अभी तक देखा है, दो फंक्शन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है। Which are the part of a JavaScript library? Which are the part of JavaScript library? यानी ये दोनों जो फंक्शन है अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट, ये दोनों फंक्शंस जो जावा लाइब्रेरी हैं, जावा स्क्रिप्ट के लाइब्रेरी हैं, उसी के ये पार्ट हैं, है ना। यानी ये फंक्शन जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी का पार्ट है, ठीक है। वी कैन डिफाइन आवर ओन फंक्शन, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम में हम लोग खुद से अपना भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये दोनों तो आपका मतलब प्रोग्राम के अंदर का ही फंक्शन है जिसको प्रोग्राम में यूज किया जाता है, इसके बावजूद हम चाहे तो अपना फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि वी कैन डिफाइन आवर ओन फंक्शन टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क, है ना, कोई पार्टिकुलर टास्क करने के लिए, कोई खास काम करने के लिए हम लोग चाहे तो प्रोग्राम के अंदर खुद का भी जो है फंक्शंस डाल सकते हैं, है ना। फंक्शंस विच आर नॉट द पार्ट ऑफ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी बट डिफाइंड बाय द यूजर आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो फंक्शंस होते हैं विच आर नॉट द पार्ट ऑफ जावा स्क्रिप्ट, फंक्शन विच आर नॉट द पार्ट ऑफ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यानी जो फंक्शन जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी का नहीं है बट डिफाइंड बाय द यूजर्स, लेकिन वो फंक्शन यूजर्स के द्वारा प्रोग्राम में डिफाइन किया गया है ना, तो उसको हम लोग आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो उसको हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, ओके। जैसे और एग्जांपल्स देखिए,
ठीक है। अब देखिए यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, लेट अस लुक एट द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अर्लियर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, है ना। करा कि कंसेप्ट को समझने के लिए पहले वाला जो एग्जाम्पल है उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, उसको आप देखिए। लुक एट द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अर्लियर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, है ना। कंसेप्ट को समझने के लिए जो पहले का मॉडिफाइड वर्जन है वही एग्जाम्पल में लिया गया है। जैसे वर्जन 1 एंड वर्जन 2 यहाँ 2 कॉलम में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट HTML, फिर बॉडी, फिर स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, फिर अलर्ट, है ना, इक्वल टू हेलो, सॉरी अलर्ट फंक्शन में क्या है, हेलो। फिर स्क्रिप्ट को बंद किया गया, फिर बॉडी को बंद किया गया, फिर HTML को क्लोज किया गया। अब इसी का मॉडिफाइड वर्जन देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे HTML, ठीक है, फिर बॉडी। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या कि स्क्रिप्ट जावा लैंग्वेज है, यहाँ भी स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट अलर्ट फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन अपने यूजर्स के द्वारा जो डिफाइन किया गया है वो है फंक्शन ग्रीट, जिसको हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो ये फंक्शन यूजर्स के द्वारा, ये जबकि जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी का ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन यूजर्स के द्वारा यहाँ दिया गया है, फंक्शन ग्रीट। और यहाँ ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बंद है। फिर यहाँ पे देखिए एक ये यूज किया गया है जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ना, जिसको हम लोग पैरेंथेसिस भी शायद बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर जो है ये मैसेज जो है अलर्ट वाला फंक्शन वो लिखा गया है, फिर इसको यहाँ पे क्लोज किया गया है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे ग्रीट ऑप्शन का, ग्रीट फंक्शन का जो है यूज किया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं फंक्शन डिफाइन किया गया है, ग्रीट फंक्शन, फंक्शन ग्रीट, है ना। और जिसको हम लोग ग्रीट फंक्शन ग्रीट ग्रीट कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज है और ये फंक्शन स्क्रिप्ट है, इसी तरह यहाँ पे यूजर्स के द्वारा फंक्शन ग्रीट जो है डिफाइन किया गया है और यहाँ पे ग्रीट फंक्शन का यूज किया गया है, ठीक है। तो आप देखिए कि इन द रिवाइज्ड वर्जन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेइंग हेलो इज गिवन टू द फंक्शन ग्रीट डिफाइंड बाय यूजर्स। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो ग्रीट फंक्शंस का यूज किया गया है, दिया गया है, वो यूजर्स के द्वारा, है ना। यानी जो हेलो जो मैसेज है उसको डिस्प्ले करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेइंग हेलो इज गिवन टू द फंक्शन ग्रीट, ठीक है। यहाँ पे किस फंक्शन को दिया गया है, ग्रीट फंक्शन को, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीट फंक्शन, इसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि यहाँ पे जो मैसेज हेलो लिखा हुआ है इसको डिस्प्ले करने का, ठीक है। ये जो मैसेज आप देख रहे हैं हेलो, इसको ग्रीट डिस्प्ले करने का काम इस फंक्शंस के द्वारा होगा, यानी यही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेइंग हेलो इज गिवन टू द फंक्शन ग्रीट डिफाइंड बाय यूजर्स, यानी जो यूजर्स के द्वारा ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। नोटिस दैट ए फंक्शन नीड्स टू हैव ए यूनिक नेम प्रोसीडेड बाय द कीवर्ड फंक्शन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन को एक यूनिक नेम की आवश्यकता होती है ना, एक कीवर्ड की आवश्यकता होती है। जो कीवर्ड यहाँ पे आपको यूज किया गया है वो है क्या, फंक्शन ग्रीड, देख रहे हैं ना। यानी फंक्शन डिफाइंस, फंक्शंस डेफिनेशन हैज इट्स ऑन ब्लॉक डिफाइंड बाय द पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, है ना, यानी ब्रैकेट जो है ओपनिंग और क्लोजिंग का, ठीक है। और फंक्शन ग्रीट, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में हम लोग
उसको लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, जो भी स्ट्रिंग्स होता है, ठीक है। विथ इट्स ब्लॉक फंक्शन कंटेन ऑल द स्टेटमेंट विच नीड टू बी एक्सिक्यूटेड बाय दैट फंक्शन, यानी जो फंक्शंस को एक्सिक्यूट कराना है उसको हम लोगों को इस दोनों के बीच में लिखना है ना, फंक्शंस ग्रीट। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पे रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और भी टॉपिक्स हैं, सिंपल इवेंट हैंडलिंग है ना, और उसमें प्रोग्राम सब हैं और भी जावा स्क्रिप्ट के। उसके बाद हैंडलिंग कीबोर्ड इवेंट्स हैं, ठीक है, कुछ कोड्स हैं, है ना, माउस इवेंट्स है, माउस से कैसे हैंडलिंग करेंगे इवेंट्स को, कीबोर्ड से कैसे किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, चलिए।